मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। इसके पहले मैंने आपको कुछ ट्रिक पढ़ाया था अलजेब्रा का। आज हम लोग दूसरा ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर सर ये नेगेटिव टर्म दिया रहेगा, मतलब x माइनस 1/x, उसका स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 इस तरीके से टर्म निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इसके जो ट्रिक देखे हैं सर। देखिए, अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होता सर। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको पता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये आप लोग जानते हैं सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है सर। तो यहाँ पर भी सर वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो एक बार जोड़ दो और सर एक बार घटा दो, है ना सर। ये नेगेटिव वाला टर्म का तो वैल्यू दिया हुआ है सर। मेन हमको यहाँ से पॉजिटिव टर्म निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको ट्रिक बताया था, जब भी पॉजिटिव टर्म निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। मतलब अगर √5 है तो √5 का स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ देंगे सर। फिर से बताते हैं सर, जब भी नेगेटिव वैल्यू कुछ दिया हुआ हो, लाइक यहाँ पर क्या दिया हुआ है सर, √5 दिया हुआ, कुछ भी हो √5, तो आप क्या करिएगा, √5 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिएगा तो आपका पॉजिटिव वैल्यू निकल जाएगा। √5 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 5, 5 + 4 कितना हो गया, 9, √9 का मान 3 होता है सर। तो इस केस में यहाँ से पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आपका x² माइनस 1/x² आ जाएगा सर। इसका वैल्यू कितना हो गया सर, 3, और ये हो गया सर √5, 3√5 आंसर होगी सर इसकी। क्लियर है सर। आइए सर, वापस से हम इसके पावर को, अब यहाँ पे पावर को डबल कर देते हैं सर। अब ये स्क्वायर से हमको 4 टाइम्स, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर। आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस 1/x², और ये हो जाएगा x² माइनस 1/x²। ये तो उसी फार्मूला में आप सेट कर सकते हैं सर कि x² का होल स्क्वायर और माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, वही तो किए हैं। अब सर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, पर सर हाँ, इसके लिए फिर से ये फार्मूला हम पुट कर सकते हैं सर। तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं सर, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये फार्मूला आप पुट कर सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, अब मेन आपको क्या निकालना है, ये मान तो आपने निकाला है सर। देखो, पता है इन दोनों का वैल्यू, इसका और इसका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में। मेन हमको निकालना है स्क्वायर टर्म सर। और मैंने आपको अभी इसके पहले सिखाया था, इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं लिख के। इसका स्क्वायर टर्म मैंने बताया था, जब भी ऐसा पॉजिटिव वैल्यू दिया रहेगा तो सर यहाँ से तो आप स्क्वायर टर्म निकाल दीजिएगा ना। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका है सर, अगर पॉजिटिव दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अगर पॉजिटिव दिया रहता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, हाँ, और उसमें से क्या करते हैं, -2 करते हैं। वहाँ से -2 करते हैं तो सर ये वैल्यू आ जाएगा कितना सर, ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया सर, 7 हो गया। दूसरा तरीका ये है सर, आपको मान x² प्लस 1/x² का मान आप नेगेटिव वाले से भी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं सर। बट इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करके +2 करते हैं, तो भी आपका आंसर 5 + 2 7 ही आएगा सर। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब आपका मान x² प्लस 1/x² का मान 7 आ गया तो 7 पुट कर दो, और इसका वैल्यू तो आपका 3 है और इसका वैल्यू आपका √5 है, तो ये हो जाएगा 21 √5 सॉरी 21 √5। तो यहाँ से आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा सर। अब देखिएगा ज़रा, x² प्लस 1/x² का मान आपने निकाल दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं सर। अगर हम इसके पावर को 8 कर दें, यहाँ देखिएगा, अगर पावर को 8 कर दें तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा सर, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। समझिएगा अच्छे से। फिर सर अब ये x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 होगा। अब सर इसको आप फर्दर तोड़ सकते हैं, याद है ना कैसे तोड़ेंगे सर, जगह नहीं है, x² माइनस प्लस 1/x², और यहाँ पर लिख देते हैं सर इसको, ये ऐसे लिखते हैं, ये x² माइनस 1/x², है ना। अब इसको भी तोड़ सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x, है कि नहीं। अब देखिए सर, आपको पता है कि अगर इस स्क्वायर टर्म को अगर इसका पावर 4 निकालना हो तो क्या करेंगे सर, इसका निकालने के तहत 7 का स्क्वायर -2 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सर, 49 आ जाएगा। 49 - 2 47 आएगा। अब जब ये 47 आ गया तो पुट कर दीजिए, ये 47
और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना निकाले थे 7, तो 47 और ये हो जाएगा 7। और x प्लस 1/x का मान आपने निकाला है सर 3, तो 3 पुट कर दीजिएगा। और x माइनस 1/x का मान आपका क्या दिया हुआ सर √5, तो यहाँ √5 पुट कर दीजिएगा, सबको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगी सर। तो सर यहाँ पर पावर को डबल करने के लिए आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पहला जैसा पॉजिटिव फार्मूला का जैसा ये वाला नहीं अप्लाई कर सकते हैं सर। पॉजिटिव वाले में एक बार वीडियो देखिएगा, वहाँ पे कैसे अप्लाई किए थे। यहाँ पे आपको ऐसे ही अप्लाई करना होगा, है ना। देख लीजिए एक बार अच्छे से सर। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिएगा सर, अगर x माइनस 1/x का मान k दिया है तो उसका पावर 3 गुना करना है नेगेटिव में। तो सर 3 गुना करने का फॉर्मूला होता है सर यहाँ पर k³ + 3k होता है। k का मान लीजिए √5 दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप √5 का क्यूब माइनस 3 × √5 आंसर होगा सर। √5 का क्यूब करेंगे तो ये 5√5 होगा, अब प्लस ये 3√5 हो गया, 5 + 3 8√5। सर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, 3 बार √5 से गुना है आपस में, 2 बार गुना करेंगे तो सर 5 होगा, 5√5 देख लीजिए सर यहाँ पर, है ना। तो सर जब क्यूब निकालना पड़ेगा तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है सर k³ + 3k होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा सर क्यूब निकालने के लिए। तो सर अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, x² माइनस 1/x², इसका मान आपने निकाला था, याद करिए इसका मान निकाला था आपने क्या, आपस में गुना करके, ठीक है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x, x माइनस 1/x का मल्टीप्लिकेशन। तो 3√5 निकाला था आपने, है ना, निकाला था। अच्छा अब हम इसका क्यूब करना चाहेंगे तो ये निकलेगा, क्लियर है ना। तो आप पहले यहाँ से ये निकाल लो, जब ये निकल जाएगा तो इसका क्यूब करने का इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका क्यूब 3√5 का क्यूब + 3√5, यही होता है सर। क्यूब करने का मतलब क्या हुआ सर, उसका क्यूब करके प्लस 3 × ये अलग से है 3√5, है ना। 3 × इसका फॉर्मूला होता है k³ + 3k, ये होता है सर k³ + 3k, k³ + 3k, ये होता है फॉर्मूला सर। तो सर 3 के लिए 3 लिखिएगा और ऑलरेडी इसका मान 3√5 है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा सर। आइए ठीक है ना, करके दिखाइएगा आप लोग कैसे करेंगे सर। इसको कर देते इसको, इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, और इसको करेंगे तो सर 5√3, तो 27 गुना 5 हो जाएगी आपका, 27 गुना 7 × 5 = 35, 135 कर लेना आप लोग, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका सर x⁻6 माइनस 1/x⁻6। आ जाइए सर, नेक्स्ट आ जाइए सर, मेन यहाँ पर आइए, x⁻5 माइनस 1/x⁻5, इन दोनों का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं सर। देखिएगा बहुत अच्छे से, प्यार से समझिएगा सर। देखिए x⁻5 माइनस 1/x⁻5 ये निकालने दिया है आपको, तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा सर x²। देखो क्योंकि x⁻5 कैसे आएगा, स्क्वायर और क्यूब करके आता है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव दीजिएगा, एक पॉजिटिव दीजिएगा। हम छोटा वाला को नेगेटिव देते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव देते हैं। आप बड़े वाले और छोटे वाले को इंटरचेंज भी करिएगा तो भी होगा फार्मूला में, ऐसी बात नहीं है, तभी तो भी आंसर आएगा। बट हम आपको सजेशन देंगे कि छोटे वाले को नेगेटिव करना, मतलब पावर जो कम है, और बड़े वाले पॉजिटिव को करना, फिर माइनस कर देना और उसके बाद जो वैल्यूज़ दिया है उसको घटा देना, यही उसका फार्मूला होता है सर। फिर से बताते हैं सर, स्क्वायर करो, क्यूब करो और घटा दो वही वैल्यू जो दिया हुआ है। अब जो स्क्वायर करेंगे छोटा वैल्यू है ना, छोटा वाले को नेगेटिव करो, बड़े वाले को पॉजिटिव करो, छोटे वाले को नेगेटिव करो, बड़े वाले को पॉजिटिव करो। अब आपको पता है सर, यहाँ से आप ये भी निकाल लेंगे और यहाँ से आप ये भी निकाल लेंगे, और ये तो गिवन है सर। कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा सर। आपको पता है कि सर ये जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको x + 1/x और ये x माइनस 1/x होता है। और आपको पता है यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव निकालने का मैंने तरीका बताया था, और आपने x + 1/x का मान आपका 3 आया था। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा। देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप x + 1/x का मान 3 निकाल लिए, अब 3 और यहाँ पे √5, 3 और √5, तो 3√5 आपका वैल्यू हो जाएगा किसका, x² - 1/x² का वैल्यू हो गया 3√5।
अब सर यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, याद रखिएगा पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, तो आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू के लिए ये वाला वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ से x प्लस 1/x से आप कैसे निकालते थे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है सर इसका क्यूब मतलब 3 का क्यूब, और यहाँ पे -3k होता है, 3 × 3। यहाँ देखिए इसमें क्या होता था KQ - 3k होता था, KQ - 3k, KQ मतलब कितना हो गया सर 3 का क्यूब -3 × 3, तो 3 का क्यूब 3 3 का 9 3 27, 27 - 9, 27 - 9 कितना हो गया 18। तो सर ये वाला जो वैल्यू है ना आपने निकाल दिया 18, इसको कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे क्या सर x - 1/x। अब x - 1/x का मान कितना दिया हुआ है सर √5 दिया हुआ है, ये आपका आंसर होगा सर। तो सर मेन है हमको बताना है कि आपको ये फॉर्मूला को आप कैसे लिखिएगा, इन फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको हल कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाइए सर, लास्ट इसका अब सर x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, इसका फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा x³ - 1/x क्यूब, क्योंकि सर 7 कैसे आएगा सर x का पावर 3 करके और x का पावर 4 करके, और ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 है ना, और माइनस कर देंगे x - 1/x सर, ये होता है। छोटा वाला पावर को नेगेटिव करना, बड़े वाले को पॉजिटिव करना, माइनस ये कर देना। अब सर आपको पता है कि ये दिया रहेगा तो सर ये मान निकाल लेंगे, ये आप निकाल लेंगे, पता है ना इसका फॉर्मूला आपका होता है k³ - 3k है ना, ये निकाल लेंगे आप, यहाँ से ये निकाल लेंगे, और अब देखो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 1/x का मान निकाल देंगे। याद करिए आपने 3 निकाला था, और जब पॉजिटिव वैल्यू निकाल देंगे तो इसका पावर डबल करेंगे तो यही आएगा सर, और डबल करने का फॉर्मूला है सर इसका स्क्वायर डबल करने का फॉर्मूला इसका स्क्वायर -2, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर -2 करेंगे तो सर पावर 4 आएगा, तो सर पावर 4 वाला वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें से क्या करें इसको घटा दीजिएगा सर, ठीक है ना। चलिए वो निकाल के दिखा देते हैं सर। इसका डबल पावर वाला क्या हो जाएगा सर x का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 इजिकल टू होता है 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 कितना हो गया 7। अब सर अगर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बोलेंगे तो फिर इसका स्क्वायर -2 मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 49 -2 47 है ना, तो ये आपका निकाल दिया सर 47। तो यहाँ पे पुट क्या कर देंगे सर, इसका मान आपका यहाँ पर जो भी आएगा ये वैल्यू पुट करना, फिर यहाँ पे 47 पुट करना और यहाँ पे माइनस कर देना। क्लियर है ना। चलो सर यहाँ पे देख लो कितना आ गया था सर, ये 47 आ गया। चलो इसको कैलकुलेट करो सर, x³ - 1/x³ का मान कितना हो जाएगा, ये कितना होगा आपका √5। अच्छा नेगेटिव वाले में फॉर्मूला होता है ये, अगर ये नेगेटिव दिया है तो x³ - 1/x³ का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते ही हैं, ये होता है KQ + 3k होता है ना, मैंने बताया इसके बारे में। KQ मतलब क्या हुआ सर, √5 का क्यूब करेंगे तो सर ये 5 √5 होगा, अब प्लस 3 × √5 ये 8 √5 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो गया 8 √5 और उसमें से माइनस कर दीजिए कितना सर, x - 1/x का मान कितना है सर √5। कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेरा आंसर होगा सर 47 को 8 से मल्टीप्लाई करना कुछ आएगा, ठीक है ना, उतना √5 और -√5 एक घटा देना और ये आपका आंसर हो जाएगी। तो सर आशा है कि ऐसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में हमेशा एक बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार वीडियो फॉर्म में बना दे और इन सब के बारे में इस जो भी हम आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए हैं इन सब की डिटेल जानकारी हम लेक्चर में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लेक्चर शुरुआत से देखिएगा ना तो समझ में आएगी। देखो लेक्चर जितना भी पुराना हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेसिक कंटेंट कभी भी आपका नहीं जाएगी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो हमेशा वही रहेगा। क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा सा बदल सकता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो सकता है सर, फंडामेंटल चेंज नहीं होगी। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2a भी होता है, आज भी होता है, कल भी होगा, है ना। तो सर बस ये जो चीज़ें हैं मैंने जो आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था इसको मैंने एक बार शॉर्ट में बता दिया। आने वाले समय में आशा है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप दिक्कत नहीं करेंगे और असुविधा नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।